एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। माउथ से शुरू करते हैं। आपको पता है माउथ हमारे मुंह में, यानी कि माउथ में होते हैं टीथ। वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो फूड है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसका डाइजेशन जो है वो इजी हो जाए। डाइजेशन एक्चुअली हमारे मुंह से ही चालू हो गया। क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। टीथ यही काम करते हैं। उसके बाद मुंह के अंदर हमारे होती है टंग, जिसको हम जीभ बोलते हैं। टंग क्या करती है? मिक्सिंग इट विद सलाइवा। हमारे मुंह के अंदर जो है वो सलाइवा से क्रिएट होता है। एंड सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में होता है सलाइवा, और सलाइवा में होता है एंजाइम जिसका नाम है एमिलेज एंजाइम, और ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, और सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एमिलेज, और एमिलेज का फंक्शन है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। देन फूड जो है वो आ जाता है ओएसोफेगस में। तो ओएसोफेगस विच इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, जिसकी लेंथ लगभग 9 से 14 इंचेस होती है, 9 to 14 इंचेस, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को माउथ से स्टमक में। जो ट्रांसफर करता है फूड को माउथ से स्टमक में। जो फूड है वो माउथ से स्टमक में आता है बाय ओएसोफेगस, जिसकी लेंथ मैंने बताई है 9 to 14 इंचेस होती है। ये फूड को ट्रांसफर करता है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? The contraction and the relaxation of the food pipe is called the peristaltic movement। जो food pipe है उसके contraction को और उसके relaxation को हम peristaltic movement बोलते हैं, जिसकी हेल्प से फूड जो है वो हमारे माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। अब फूड जो है वो हमारे स्टमक में आ गया। स्टमक क्या है? इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं? HCl, म्यूकस, पेप्सिन। फूड जब हमारे स्टमक में आता है तो वो मिक्स हो जाता है HCl में, म्यूकस में और पेप्सिन। HCl क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्स मीडियम एसिडिक, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। देन ब्रेकिंग डाउन फूड, फूड को ब्रेक करता है। एंड किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के साथ हमारे स्टमक में आ गए उनको भी किल कर देता है। कोई नॉर्मल एसिड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो स्टमक से हमारे रिलीज हो रहा है। उसके बाद है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से हमारे स्टमक को बचाता है, सेव करता है। क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देगा? स्टमक को खत्म कर देगा। बहुत पावरफुल एसिड है। तो म्यूकस क्या करता है? उस पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को सेव करता है। फिर है पेप्सिन। पेप्सिन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। हमारे फूड में प्रोटीन होगा, अब उस प्रोटीन को जब तक ब्रेक नहीं किया जाएगा वो डाइजेशन उसका होगा नहीं। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करता है ताकि उसका डाइजेशन इजी हो जाए। अब जो फूड है वो आ जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी लेंथ लगभग 22 फीट की, 22 फीट की लेंथ होती है लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन की। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन वो एरिया है जहां फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन। उसके बाद सब वेस्ट है लगभग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेक्रिएशन आते हैं वो हमारी 2 ग्लैंड से आते हैं। एक है लीवर और एक है पैनक्रियास। लीवर क्या करता है? सेक्रिएट बाइल जूस विच हेल्प इमल्सिफाइड। दैट मींस लीवर क्या करता है? बाइल जूस सेक्रिएट करता है जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फैट जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। फैट, आप एक काम करो, पानी में फैट को डिसॉल्व करने की कोशिश करो, फैट पानी में डिसॉल्व होएगा ही नहीं। और जब तक फैट डिसॉल्व नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो लीवर क्या करता है? बाइल जूस सेक्रिएट करता है, जिससे फैट जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। दैट मीन्स उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस, जिससे उसका डाइजेशन और इजी हो जाता है। देन पैनक्रियास से निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो 3 तरीके के होते हैं: ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमिलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? हेल्प डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन इमल्सिफाई फैट।
लाइपेज जो है वो फैट को दोबारा ब्रेक करता है ताकि उसका डाइजेशन जो है वो और इजी होता चला जाए। एमिलेज क्या करता है, स्टार्च इनटू शुगर। एमिलेज क्या करता है, स्टार्च इनटू शुगर। यहाँ पर भी एमिलेज का फंक्शन था स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, यहाँ भी एमिलेज का वही फंक्शन है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। उसके बाद लाइपेज का थोड़ा सा अलग लगा है, तो एक बार फिर बताता हूँ। ब्रेक डाउन इमल्सिफाई फैट, मतलब ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर, जिससे उसका डाइजेशन इजी हो जाता है। इसका डाइजेशन अभी नीचे भी होगा, देखो। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं इंटेस्टिनल जूस, आंत रस, आंतों का रस, आंतों से निकलने वाला रस, तो ये है इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये चीजें अपने स्मॉल फॉर्म में चेंज होती जा रही ताकि उसका डाइजेशन इजी हो जाए। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो अब जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में था, इसके बाद फूड चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में रह गई है विली। अब ये विली क्या करता है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो बच्चों मैंने अभी बताया था ना कि फूड जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया जिसका नाम है विली। विली विच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो उंगली जैसी संरचनाएं होती है जिसको विली बोलते हैं। एंड विली हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका विली का जो कॉन्टेक्ट है वो हमारी ब्लड वेसल से होता है। अब आगे सुनो, दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग डाइजेस्ट फूड इनटू ब्लड ऑफ द पर्सन। ये क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया अब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा विद हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी के सभी भागों तक पहुंचाया जाएगा थ्रू दी ब्लड। अब पहुंचाया क्यों जाएगा, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मतलब नए टिश्यूज बनाने के लिए और पुराने टिश्यू की मरम्मत करने के लिए, और एनर्जी के लिए उस फूड को ब्लड के थ्रू शरीर के सभी भाग तक पहुंचा दिया जाएगा। अब जो हमारा फूड है वो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली प्रेजेंट है। विली क्या करती है, यहाँ पर, वहां भी एब्जॉर्बिंग का काम था, यहाँ भी एब्जॉर्ब करेगी, बट वहां पर उसने डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब किया था, और यहाँ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, दैट मींस वाटर की जो मात्रा है, जल की जो मात्रा है, उसको अनडाइजेस्ट फूड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय विली। लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट वेस्ट मटेरियल होता है, बट उस वेस्ट मटेरियल में भी वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू विली। अब जो फूड है वो आ गया रेक्टम में। रेक्टम विच इज लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसका फंक्शन क्या है, स्टोर अनडाइजेस्ट फूड। ये अनडाइजेस्ट फूड को स्टोर कर लेता है। रेक्टम स्टोर अनडाइजेस्ट फूड विच इज लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद फूड का क्या होता है, फूड तो बचा ही नहीं ना, अनडाइजेस्ट फूड है, दैट मींस वेस्ट मटेरियल है, समझ रहे हो। अब ये जो एनस है, एनस अपना रोल प्ले करेगा। एनस हेल्प पास आउट अनडाइजेस्ट फूड। एनस क्या करता है, अनडाइजेस्ट फूड को पास आउट कर देता है, दैट मींस स्टूल को पास आउट कर देता है। जैसे ही रेक्टम फुल हो जाता है हमारा, तो ये मैसेज ब्रेन तक चला जाता है, और ब्रेन फिर एनस को मैसेज करता है कि जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको पास आउट करने का टाइम आ गया है, यानी कि टॉयलेट जाने का टाइम आ गया है। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। ये ब्रीफली समझाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे ज्यादा ब्रीफली नहीं हो सकता।